नमस्कार, वेलकम टू किलवेंट्स। तो कल हम लोग क्वेश्चन 36 तक देखे थे, आज 37 से देख रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो सके तो ऐड हो जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। आइए क्वेश्चन हम पहला बार सोल्व कर रहे हैं, मतलब इससे पहला हम नहीं सोल्व किए हैं, तो थोड़ा डिटेल से अच्छा से बताएंगे, क्योंकि क्वालिटी इज मच 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 मोर देन क्वांटिटी। चलिए, the sum of 4 consecutive even number and 3 consecutive odd number is 175। तो सम देखिए, 4 कंजुकेटिव इवन नंबर, तो 4 कंजुकेटिव इवन, कंजुकेटिव का मतलब लगातार होता है, और इवन है तो मान के चलिए इवन है, तो पहला मान के चलिए कि पहला नंबर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6, ऐसे टाइप का ना होगा। तो ये कौन ज़रूरी है कि पहला 2 ही होगा, इसलिए हम लोग x मान लेते हैं। पहला नंबर x हो जाएगा, सेकंड नंबर x प्लस 2 हो जाएगा। 2 इसलिए क्योंकि इवन नंबर प्लस 2 हो रहा है ना, यहाँ पे और 3 होता तो ऑड नंबर ना हो जाता, इसलिए। ठीक, तो इसके बाद फिर 4 बोला है, तो फिर x प्लस 4 हो जाएगा, फिर x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, ये कंजुकेटिव इवन नंबर हो गया। और उसके बाद क्या क्या बोला है, इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 15 मोर देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 15 मोर देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो हो गया इवन नंबर, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 15, क्योंकि 15 ज़्यादा है और ये इवन नंबर से, तो सब स्मॉलेस्ट एक्स प्लस 15 हो जाएगा। और इसमें भी कंजुकेटिव ऑड नंबर बोला है, 3 कंजुकेटिव, तो एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 17 प्लस एक्स प्लस 19। तो बाकी हम लोग इसका सारा का सम कर देंगे, तो ये 175 के इक्वल है, क्योंकि ये सबका एडिशन है 175। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम लोग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, हाँ 7, 7x प्लस 2 4 12 15 17 19 63, हाँ, इक्वल टू 175। ये एडिशन हम लोग देखें कैलकुलेटर से, तो 7x इक्वल टू इधर प्लस 63 प्लस 63, अगर जो इक्वेशन के ऊपर ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -63 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो 2 1 1, और फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर 4 6 16 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हम लोग डायरेक्ट x, यही ना होगा, x का हुआ तो डायरेक्ट x का वैल्यू हो गया, तो मेरा इसमें आंसर डी हो गया। आंसर डी आया ना, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। देयर आर two numbers x and y, while the sum of x and y is equal to 160% of x. If the average of x and y is 160, तो एवरेज दिया है 160 x एंड y का, तो सम कितना हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 320 हो जाएगा सम। ठीक, और x
एक्स और वाई का देखते हैं अब, और एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई का भी वैल्यू ऐसे निकालना है। देयर आर टू नंबर एक्स एंड वाई, while the sum of x and y is equal to 160% of x, तो x का हम ऐसा वैल्यू 160% कितना हो जाएगा, देखिए 160/100, तो कट करेंगे तो 8/5। तो मान के चलिए अगर जो हम इसमें डिनोमिनेटर में लेके जाते चलते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग का वैल्यू नहीं आए, तो मान के चलिए हम लोग 5a इसको मानते हैं एक्स का वैल्यू, तो 160% ज़्यादा था। इस 5 में 8 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही न्यूमिनेटर में 8 है, तो 8 + 5 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 13a हो जाएगा। तो क्या बोला है, अगर ये इसमें एक्स और वाई दोनों दिया है और हम लोग भी अगर जो ए मान लेते हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ए मान के भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांस है, इसलिए ए वैल्यू इसको हम लोग हटा देते हैं। ऐसे ए मान सकते हैं, लेकिन अगर जो एक्स वाई पहले से वेरिएबल दिया है और हम लोग वेरिएबल मानेंगे, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा आप लोग, आपको भी, और तो बनाने में हमको भी थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट 100 मान कर बनाते हैं। 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 100 इजबल 100 ईजी होता है एज्यूम करना, ठीक। तो मान के चलिए एक्स का वैल्यू 100 रख देते हैं, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 160 हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 और फिर ये 160 हो जाएगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं। 160x इक्वल टू 100x प्लस 100y, तो 60x इक्वल टू 100y। तो देखिए x अपॉन y का वैल्यू आ जाएगा 60/100, तो 1.1010 कैंसिल हुआ, तो x का वैल्यू 10 आया और y का वैल्यू 6 आ गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू आ गया 10/6, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 10 मान लेते हैं और वाई का 6 मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए यही इक्वल टू दिया है कहाँ पे, हाँ, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 320, तो 10 यूनिट प्लस 6 यूनिट इक्वल टू 320, तो 16 यूनिट इक्वल टू 320, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20। तो क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ एक्स माइनस वाई। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया हम लोग को। तो देखिए 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 200, और y का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 200 हो जाएगा, और फिर y का वैल्यू हो जाएगा 120। तो क्या पूछा है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हो जाएगा, मतलब 200 माइनस 120 इक्वल टू 80 हो जाएगा। 80 का 60% पूछा है हम लोग को, तो इसमें डायरेक्ट 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और तो 8 40 8 42, 1 मिनट 48, हाँ, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, थोड़ा ये क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वेरिएबल मानना पड़ रहा था, और रेशियो से बाकी इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसलिए रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर में, इसलिए हमेशा रेशियो का चैप्टर पढ़िए। इन ए मिक्सचर
The ratio of milk to water is 4:1. In the mixture, 24 liter water is added, and the difference between milk and water in final mixture become 84 liter. Find the initial quantity of mixture. तो देखिए इनिशियल में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। तो यहाँ पे मिल्क, यहाँ पे वाटर, तो मिल्क का रेशियो हो गया 4:1 इनिशियल फेज में। क्या बोला है, 24 लीटर वाटर इज एडेड। अच्छा, कुछ रेशियो में है तो कुछ वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे, तो 4x मान लेते हैं और यहाँ पे x मान लेते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू x ही हो जाएगा। चलिए फिर क्या बोला है, 24 लीटर वाटर इज एडेड एंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर बिकम 84 लीटर। तो वाटर में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4x, तो देखिए 4x यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ माइनस बोल रहा है, तो माइनस वाटर में ऐड कर रहा था तो x प्लस देखिए x प्लस 24 इक्वल टू कितना बोल रहा था, 84। सॉरी, हाँ, क्योंकि बताते हैं ये डिफरेंस बिटवीन है मिल्क और वाटर में 84 लीटर। तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंस लिए गए थे, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देंगे। 4x यहाँ पे माइनस हो जाएगा x, और फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, 24 इक्वल टू 84 हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा इक्वल टू, इधर -24 उधर जाएगा तो फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 8 और फिर 10, फिर x का वैल्यू आ जाएगा 3 और फिर 6 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है, इनिशियल क्वांटिटी था 5x था, तो x का वैल्यू 36 है, तो टोटल क्वांटिटी मतलब इनिशियल क्वांटिटी वाला हो जाएगा टोटल। तो टोटल क्वांटिटी 36 इंटू 5 इक्वल टू 6 30 15 16 17 18 180 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, 39 का बी, 39 का बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये गूगल वाला पीडीएफ जो होता है बेकार होता है, इससे बढ़िया वही पहले वाला पीडीएफ यूज करेंगे कुछ दिन में। चलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसमें अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ए मैन इन्वेस्टेड RSX at rate of 10% per annum on compound interest for 2 years and receive an interest of Rs 1008. If man invested RSX plus 1200 on compound interest at the same rate of interest for same period of time, then find the amount obtained by the man. अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, बस फार्मूला एक होता है CI का फार्मूला हो, सॉरी SI का CI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था, फार्मूला एक होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू सॉरी पावर N, ये CI का फार्मूला हो गया। तो देखिए एक आदमी था, वो एक रुपया इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो देखिए इसका डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, एक्स रुपया मतलब प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा 1 प्लस कितना परसेंट, 10 10 बाई 100 फॉर 2 ईयर्स, तो 2
ये नंबर ईयर्स में होता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x इंटू 110/100, 110/100, क्योंकि पावर में 2 था तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 121x बाई 100, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, एंड इंटरेस्ट ऑफ RS 1008, तो ये एक्स रुपये तो वो प्रिंसिपल ही था, तो यहाँ पे -x इक्वल टू 1008। तो इसका सोल्यूशन कर देंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 100 हो जाएगा। 121x माइनस 100x इक्वल टू 1008, तो यहाँ पे 21x इक्वल टू 100800, तो कितना बार में कटेगा, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। 1008 डिवाइड बाई 2148, कहाँ गया, हम्म 4800 एक्स का वैल्यू आ गया। तो वो मतलब कि उसका प्रिंसिपल मतलब कि 48,000 सॉरी 100 वो इन्वेस्ट किया है। फिर क्या बोल रहा है सेकंड पेज में, इफ़ मैन इन्वेस्टेड एक्स प्लस 1200 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड एट ऑफ टाइम, देन फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय द मैन। इस बार वो इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, वो अमाउंट ही पूछ रहा है, तो निकालते हैं हम लोग। तो हो जाएगा एक्स प्लस 1200 मतलब कि 4800 प्लस 4800 प्लस 1200 इक्वल टू हो जाएगा 6000। तो 6000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, कितना से कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 10% हो जाएगा। और कितना ईयर के लिए कर रहा है, फोर सेम, तो इसका डायरेक्ट 11/10 हो जाएगा, इंटू 11/10 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग यहीं पर देख लीजिए, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा इसका 121/60, तो इसका 121/6 यानी कि हो जाता है 7260, ये जीरो हो जाएगा, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर आया है 40 का, हाँ। ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मतलब है ठीक, क्वेश्चन लेवल का है, इस बार पूछा है ठीक ठाक, बट प्रैक्टिस कीजिए और हो सके क्लास में आइए, थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा बहुत अच्छा से। कितना मिनट हुआ, 18 मिनट हुआ है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला वीडियो में होगा। चलिए 41 देखते हैं। हम बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक, इसलिए स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिर हम लोग क्या कोचिंग का सोल्व करेंगे, उससे बढ़िया ना PYQ सोल्व करें। इसलिए आराम आराम से, क्या बोले थे, क्वांटिटी इज लेस देन क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी उल्टा हम बोल दिए, क्वालिटी इज मच, सॉरी इक्वल नहीं होगा, इज मच मोर देन क्वांटिटी, यही सबसे बड़ा मैथ में रूल्स है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन टू स्कूल A and B together is 800. The ratio of total number of boys in A and B together to total number of girls in A and B together is 40:11. If the ratio of total girls in A and B is
6:5 respectively. Then find the difference between total girls in a school A and B. तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और अच्छा लग रहा है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है अब SBI। ऐसे कुछ नहीं, बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ साल। हाँ तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन A एंड B टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन A एंड B टुगेदर इज 40:11। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया है 40:11। और तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन टू स्कूल A एंड B टुगेदर इज 800 दिया है। तो ये देखिए 40 का इक्वल, देखिए 40 यूनिट इक्वल टू 800 दिया है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 800 हो जाएगा, मतलब कि 20 से डिवाइड हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इसमें भी हम लोग 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 220 हो जाएगा। मतलब कि दोनों सेक्शन A प्लस B में 800 लड़का है, 800 बॉयज है और 220 गर्ल्स हैं। ठीक, अब सेकंड पेज में हम लोग देखते हैं इसका। इफ द रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स इन A एंड B इज 6:5। तो देखिए टोटल गर्ल्स हो गया हम लोग का 220 दिया है, और A और B का मिला के सेक्शन में, और इसमें बोला है 6:5। तो 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट इक्वल टू 220 हो जाएगा, डायरेक्ट इसम बन जाता है। तो 11 यूनिट इक्वल टू 220, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20। तो क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल गर्ल्स ऑफ A एंड B स्कूल वाला में। तो देखिए पहला में 6 दिया था, पहला में 6 था, तो 6 इंटू 20, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 20 आया है, और माइनस 5 इंटू 20, तो डायरेक्ट इसका आंसर 20 हो गया। उसमें कोई निकालना तो है नहीं। तो 20 हो जाएगा, 20 आंसर बी आंसर हो जाएगा। 41 का बी, 41 का बी। चलिए हाँ देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इधर उधर होइएगा तो आप लोग को गलती हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए बोल रहे हैं कि क्लास हमेशा आती कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पर ज़रूर ऐड हो जाइए। आप लोग को होम पेज पर टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज़रूर ऐड हो जाइए। चलिए हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में 42 नंबर क्वेश्चन से आराम से बताएंगे। देर होवे तो होवे, लेकिन आराम से अच्छा से करेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा, और मेरे लिए भी अथी हो जाएगा कि आराम आराम से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक प्लेलिस्ट भी अथी होगा, और ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है।